वाह, सारे इत्रों की खुशबू भी मंद पड़ जाती है जब मिट्टी में चंद बारिश की बूंदें पड़ जाती हैं। सच कहा गया है। और इतना सुंदर नज़ारा था आज तो, जब मैं उठी हूँ सोकर। बारिश हो रही है, काफ़ी तेज़ हो रही है और मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा था। तो मैं तो अभी सबसे पहले उठ के तो बारिश को एंजॉय किया है पूरा। ना चाय पी है भी, ना पानी पिया है। तो आप भी देखिए और एंजॉय करिए थोड़ी देर बारिश को। मिलती हूँ थोड़ी देर में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिव लाइफ विद रचना। तो काफ़ी देर मैंने एंजॉय कर लिया है बारिश को। अब चलती हूँ किचन में, कुछ चाय पानी करती हूँ। तो पहले पानी पीऊँगी, उसके बाद चाय बनाती हूँ चलकर। और मौसम इतना अच्छा हो रखा है तो चाय पीने का मन कर रहा था, लेकिन मैंने यहाँ पर पहले ही पानी बना लिया है। नींबू पानी बनाऊँगी शहद वाला। तो बारिश किस किस को पसंद है? मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है बारिश का मौसम। अच्छा लगता है, थोड़ा सा उमस जो होती है वो कम हो जाती है, गर्मी कम हो जाती है। जितनी देर के लिए बारिश हो रही होती है ना, उस टाइम तो अच्छा लगता है। पर जैसे ही धूप निकलेगी तो फिर से बहुत ही गंदी गर्मी हो जाती है। और देखिए ना, इस बार क्या हुआ कि मैं बच्चों को कुछ भी बना के नहीं दे पाई। जब तक बच्चे रहे इतनी ज़्यादा गंदी वाली गर्मी रही है कि बस जैसे तैसे ब्रेकफास्ट लंच इतना ही हो पाता था, कुछ भी एक्स्ट्रा बना के नहीं दे पाई। नहीं तो मैं कुछ लड्डू या स्नैक्स आइटम कुछ ना कुछ ज़रूर बना कर देती हूँ, पर इस बार नहीं हो पाया था। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं बनाकर भेज दूँगी। और मेरी एक फैमिली फ्रेंड है जो कि वहाँ जाते रहते हैं जहाँ मेरी बेटी है पढ़ रही है। तो जब भी वो जाएंगी उसके पहले मैं बनाकर ज़रूर दूँगी, और जो भी बनाऊँगी आपके साथ भी उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो देखिए, मैं आ गई हूँ किचन में और नींबू पानी भी पी लिया था मैंने। इसके बाद अब बन रही है मेरी चाय, और ये मलाई में निकाल कर रोज़ रख देती हूँ। जैसे ही ये 10-15 दिन की हो जाती है, फिर ये मक्खन निकाल कर मैं घी निकाल लेती हूँ। और यहाँ चाय मैंने दीदी की दे दी थी, और मैं तो बालकनी में बैठकर चाय पीने वाली हूँ आज, क्योंकि इतना अच्छा मौसम है। वैसे तो बारिश बंद हो चुकी थी, तो मैंने यहाँ पर चेयर डाल ली है और यहीं बैठूँगी और इंतज़ार करूँगी अपनी गिलहरी और चिड़ियों का यहाँ पर, क्योंकि बारिश के बाद ना तुरंत ही नहीं आती हैं, थोड़ी सी देर में आएंगी। और अभी मुझे 2 मिनट ही हुए हैं बैठे हुए, और देखिए सामने आ गई है गिलहरी। और मेरे लिए तो ये जन्नत से कम नहीं होता है नज़ारा। मेरा तो बस दिन ही बन जाता है इनको देखकर। तो देखिए आप भी, कितनी प्यारी लग रही है ना।
देखती भी रहती है मुझे इस तरफ से, जैसे मैं कैमरा आगे करती हूँ ना तो देखती है। और ये जो ऊपर एप्पल रखती हूँ मैं कट करके, उसके पीसेस नीचे भी गिर जाते हैं, यही गिरा देती हैं जब खाती हैं। तो ये देखिए वही उठाकर नीचे खा रही है कितने प्यार से। तो चलिए, अभी तो काफ़ी टाइम हो गया था, बारिश भी एंजॉय कर ली, चाय पानी सब कुछ हो गया था। इसके बाद अब कुछ खाने पीने का जुगाड़ करती हूँ। तो यहाँ पर मैं कट कर रही हूँ सब्जियाँ जो कि मैं लेकर बैठी हूँ। गाजर है, कैप्सिकम थी, बीन्स है, यही सब होता है, आलू है। और आज मैं नमकीन सेवइयाँ बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर पहले मैं चॉप कर लेती हूँ सारी सब्जियों को, और फाइनली चॉप करनी है सारी सब्जियों को, क्योंकि वो तभी अच्छे से मिक्सअप हो जाती है उसमें, तो टेस्ट भी अच्छा आता है, देखने में भी अच्छी लगती है। और बस यहाँ पर मैं अपना फेवरेट काम करने बैठ गई हूँ। तो यहाँ सारी सब्ज़ी मैंने चॉप कर ली थी। अब चलती हूँ किचन में और बनाती जाऊँगी, तो आप लोग भी देखिएगा, उसकी रेसिपी भी शेयर हो जाती है। वैसे तो मैं ना जाने कितने ही बार कर चुकी हूँ रेसिपी, और बहुत ही सिंपल होती है। और वैसे भी सभी घरों में ये सब चीज़ें बनती ही रहती हैं, लेकिन फिर भी मैं शूट करती हूँ तो आपके साथ एक बार ज़रूर पूरा शेयर कर देती हूँ। यहाँ मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें डाला था देसी घी। तो देसी घी में ही बनाती हूँ, उसमें टेस्ट अच्छा आता है। और इसके बाद मैं मस्टर्ड सीड्स डालती हूँ, ज़्यादातर उसी में बनाती हूँ मैं, जो भी सुबह के नाश्ते होते हैं। और इस तरह के ब्रेकफास्ट जो भी मैं बनाती हूँ, इसमें मैं करी लीव्स भी डालती हूँ, पर आजकल क्या है कि है ही नहीं घर में, और मैंने लगा भी रखा था, वो सूख गया है। तो अब मैं सोच रही हूँ मानसून का सीज़न आ गया है, इसके बाद मैं लगाती हूँ तो लग जाएगा। एक दिन ना मुझे नर्सरी भी जाना है, तो देखिए कब जाना होता है, और प्लांट्स भी लाने हैं, क्योंकि बहुत सारे भी गर्मियों में सूख गए हैं, तो इसीलिए लेकर आऊँगी किसी दिन। तो यहाँ देखिए हल्का से इसको भून लेना है। हरी मिर्ची भी डाल दी थी। सेवइयाँ ये रखी हुई हैं, रोस्टेड हैं, तो इसको रोस्ट नहीं किया है। और साथ ही मैंने दूध भी चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए। तो ये देखिए हल्की सी जब भुन गई है, तो मैंने इसमें डाल दिया है हल्दी पाउडर, और इसको मिक्स करने के बाद ये जो सब्ज़ी कट की थी वो डालूँगी। और ये मटर भी रखी थी मेरे पास, फ्रोज़न मटर है। तो ये सभी सब्जियां डालकर इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ डाल दिया है सॉल्ट, और इसको ढककर पका लेना है। यहाँ हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने काली मिर्ची का पाउडर भी डाला है, तो ये अच्छा लगता है। और साथ ही यहाँ ये थोड़ी सी मूंगफली को भी रोस्ट कर लेती हूँ। और अब मैं ये एप्पल कट करके रख देती हूँ, क्योंकि बारिश बंद हो चुकी थी। सब्ज़ी भी यहाँ पर कुक हो गई है, तो इसमें अब सेवइयाँ को ऐड कर देंगे। तो 3 लोगों के हिसाब से मैंने यहाँ पर डाल दिया है। मैं होती हूँ, दीदी हैं, और सुमकी भी आती है। तो मॉर्निंग के टाइम में, ब्रेकफास्ट के टाइम ही होती है वो घर में, तो इसलिए उसके लिए भी बना देती हूँ। और पानी डाल दिया है, तो 2.5 से 3 गुना तक मैं पानी डालती हूँ। 1 कटोरी अगर सेवइयाँ हैं तो 2.5 कटोरी पानी, या फिर थोड़ा सा और ज़्यादा पड़ सकता है इसमें। और ढककर इसे अच्छे से पका लेना होता है। ये देखिए बनकर यहाँ तैयार हो गई है। लास्ट में इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा लेमन का जूस, आधा, और रोस्टेड जो पीनट्स रखे हैं वो ऊपर से डाल दूँगी, तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये बनकर यहाँ तैयार है नाश्ता।
तो निकाल लेती हूँ यहाँ प्लेट्स में। तो चलिए यहाँ कर लेती हूँ मैं अपना ब्रेकफास्ट, फिर मिलती हूँ आपको। आ गई हूँ मैं किचन में फिर से। और ये ना बैगन रखे हुए थे, भरते वाले बैगन, तो सब्ज़ी लेने गई थी, अच्छे दिख रहे थे, 2-3 यहाँ पर ले लिए, बहुत बड़े नहीं हैं साइज़ में। तो इसको ना मैं भून के रख दूँगी, आज तो नहीं बनाऊँगी भरता, कल बनेगा। और यहाँ पर मैं ये स्प्राउट्स बनाने के लिए मूंग की दाल को भी सोक कर दिया, तो इसको कैसे बनाना होता है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसको ना अच्छे से वॉश करके और 2 से 3 घंटे के लिए सोक कर दीजिए पानी में, फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। साथ ही ये देखिए हरी मिर्ची रखी थी, तो हरी मिर्ची को जब भी आप रखिए फ्रिज में, तो इसकी जो ऊपर डंठल होता है उसको निकाल दीजिए और फिर इसको किसी भी कंटेनर में पोंछ कर रखिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो ये काफ़ी दिनों तक चल जाती है, वैसे पता ही होगा आपको ये टिप, तो काफ़ी अच्छा होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये बैगन तो मैंने भून लिया था, भरता बनेगा कल। तो मैं सब्ज़ी आज बनाने वाली हूँ लंच में, वो है अरबी की सब्ज़ी। तो उसके लिए प्याज भुन रही है, यहाँ पर मैं दही भी जमा दिया है। तो ये देखिए अरबी को मैंने बॉईल कर लिया था, तो 1-2 सीटी में ही बॉईल करना होता है। तुअर की दाल भी साथ में बन रही है, इसको भी मैंने वॉश करके डाल दिया है कुकर में। इसमें डाली है मैंने हल्दी थोड़ी सी। तो दाल ये बहुत ही सादा वाली बनाती हूँ मैं। नमक डाल दिया है, हल्दी नमक डालकर सबसे पहले इसको बॉईल कर लेती हूँ और इसके बाद हींग जीरे का तड़का लगाती हूँ। 1-2 सीटी में ये पक जाती है आराम से। और तब तक यहाँ पर मैं अरबी भी छील लेती हूँ। तो ये जो छोटी और गोल वाली होती है ना अरबी, ये टेस्ट में ज़्यादा अच्छी होती है, पर क्वांटिटी ना बहुत कम आ गई थी, मैंने ध्यान ही नहीं दिया था कि ये कुछ ज़्यादा ही कम हो गई थी, क्योंकि 1-2 उसमें अगर ख़राब भी निकल जाती है तो फिर ये बहुत ही ज़रा सी बचती है। पर ये है कि 2 लोगों में तो हो ही जाएगी, इतनी तो थी। तो यहाँ बॉईल करके ये देखिए मैंने छील लिया इसको। साथ ही यहाँ नॉन स्टिक पैन में मैंने प्याज को भूना है कट करके। तो इसमें थोड़ी सी लहसुन अदरक हरी मिर्च भी डाल दिया था, सरसों के तेल में ही भूना है। सरसों के तेल को गर्म करने के बाद जीरा अजवाइन भी डाला था इसमें, मेथी भी, थोड़ा सा मेथी के दाना 8-10। और बस इसको ना इस तरह से हथेली से प्रेस करके और फिर इसको डालना है ये जो अरबी है बॉईल की हुई। और साथ में ही इसमें हल्दी का पाउडर, धनिया पाउडर, रेड चिली पाउडर, ये सब कुछ डाला है इसमें। और हींग डाली है, तो इसमें हींग ज़रूर डालिएगा, अरबी में हींग मस्ट है डालना। और साथ ही मैंने यहाँ पर सॉल्ट भी डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देना है, लो फ्लेम पर इसको सिकने देना है, एकदम करारी हो जाती है तभी ये अच्छी लगती है। और ये पिंच मैंने अमचूर का पाउडर भी डाल दिया है। साथ ही ये देखिए दाल भी बन गई थी, सीटी आ गई है 2, राइस भी बन रहा है। और मैं गई नहाने इसके बाद, तो आ चुकी हूँ नहाकर, कंघी कर लेती हूँ अभी। और मैं इधर आ गई थी बालकनी में कंघी करने के लिए। तो आजकल ना बहुत ही ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, बहुत बाल गिर रहे हैं। बारिश में वैसे हमेशा ही होता है, लेकिन मैंने जब तक ये आंवला पीती थी ना तो मेरे इतने ज़्यादा हेयर फॉल नहीं होता था। जैसे ही उसे बंद किया, अभी 1-1.5 महीना हो गया है, तो फिर से गिरने लगे हैं। मुझे तो लगता है कि उसी वजह से है। तो फिर से पीना शुरू करूँगी आंवले का जूस। मैंने ना अभी कल जाकर थोड़े से हेयर और ट्रिम करवाए हैं नीचे से। लास्ट टाइम मैंने करवाई थी तो उसने बहुत ज़्यादा किए नहीं थे, पता ही नहीं लग रहा था कि ट्रिम हुए हैं। अभी उसने थोड़ा सा ठीक किए, स्ट्रेट ही रखे हैं मैंने। तो बस यहाँ कंघी हो गई थी। इसके बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में और अब लगाऊंगी दाल में तड़का। तो ये देसी घी में हींग, जीरा और थोड़ा सा ये कश्मीरी वाला जो रेड चिली पाउडर होता है वो डालती हूँ, कलर के लिए अच्छा लगता है। तो यहाँ देखिए दाल में लग गया है तड़का। और आज की दाल ना थोड़ी सी पतली ज़्यादा हो गई थी। और अब बना लेती हूँ रोटी, इसके बाद फिर लंच की थाली लगाऊंगी।
रोटी यहाँ मैंने सेक ली थी और ये सब्ज़ी देखिए बन के बिल्कुल तैयार है और इसी तरह की करारी ये सीखनी चाहिए तभी अच्छी लगती है। तो इसको ना जब भी खाना हो उसके पहले ही बनाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बहुत पहले अगर आप बना के रख दोगे तो ये अच्छी नहीं लगती और फ्रिज में रखी हुई तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो हाँ, आप लोगों में से एक कमेंट बहुत आ रहा है कि आप जो बचा हुआ खाना होता है या कोई भी चीज़ बची हुई होती है छोटी कटोरियों में हम फ्रिज में रख देते हैं तो उसका क्या करते हैं। तो उसका तो देखिए जब यूज़ होता है तो कर लेते हैं, उसे खा लेते हैं, नेक्स्ट डे खा लेती हूँ, बचता है फ्रिज में जो रखती हूँ। और वैसे तो मैं ज़्यादातर इतना ही बनाती हूँ कि उसी दिन ख़त्म हो जाए खाना, बचे ना। मैं बहुत ही पूरी कोशिश करती हूँ कि फ्रिज के लिए कोई भी चीज़ ना बचे, क्योंकि बासी चीज़ मुझे खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। पर हाँ, जब बची जाती है कई बार ऐसा होता है कि अंदाज़ा नहीं सही होता या फिर कोई खाने वाला कम ज़्यादा खाता है तो हो जाता है कि चीज़ बच जाती है। तो फिर फेंकना तो नहीं होता है, जब चीज़ रखी है तो खाने के लिए ही रखी होती है। नेक्स्ट डे उसका यूज़ हो जाता है, कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। कई बार कोई सब्ज़ी बचती है तो उसको पराठा नेक्स्ट डे बन जाता है, उसके साथ में खा लेते हैं। या फिर जैसे दाल बच जाती है तो दाल को आटे में गूँध कर पराठा बन जाता है। तो इस तरह से यूज़ मैं कर लेती हूँ उसको। और मेरी फ्रिज इसीलिए खाली रहती है कि मैं बनाती ही उतना हूँ कि उस दिन यूज़ हो जाए। तो इसीलिए डिनर में मैं ज़्यादातर कुछ बनता नहीं है। देखिए है क्या कि अभी हम 2 लोग हैं घर में, मैं हूँ, मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है। तो जितना दिन में बचता है ना, बच ही जाता है इतना, तो 2 लोगों को डिनर में आराम से वो खाना हो जाता है। हाँ, जब बच्चे घर में होते हैं तब फिर इतना नहीं बनता है कि दिन का खाना रात को भी चल जाए, तब मैं बनाती ही हूँ, डिनर बनता है और इस तरह से बस होता है। और आटा भी मैं उसी टाइम गूँधती हूँ, उतना ही गूँधती हूँ कि बचे ना आटा। और ये मैं पहले भी करती थी, बहुत सारा ऐसा नहीं है कि ढेर सारा गूँध कर रख लिया और 2-3 दिन उसी की फिर रोटी बन रही है, वो मैं ऐसा नहीं करती हूँ, पहले से ही मेरी आदत नहीं है। और यहाँ पर देखिए मेरा लंच हो गया था, तो खाना अरबी बहुत अच्छी बनी थी सब्ज़ी। इसके बाद यहाँ पर वह मशीन में कपड़े पड़े थे तो इसको भी फैला देती हूँ बाहर। कपड़े यहाँ मैंने फैला दिए थे और अब मैं करूँगी थोड़ी देर रेस्ट। और अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 हो रहे हैं, तो थोड़ी देर में आराम करूँगी, इसके बाद उठूँगी, तब आपसे फिर मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और अभी मैं मैंगो शेक बनाने जा रही हूँ। तो आज ना मन कर रहा था मैंगो शेक पीने का, वही मैं बनाने जा रही हूँ। तो चलिए किचन में चलती हूँ। तो मैंगो का सीज़न बस जाने ही वाला है, इसीलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर मैंगो शेक बना लेती हूँ। मेरा तो ये फेवरेट फ्रूट में आता है, मैंगो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, किसी भी तरीके से मैं खा सकती हूँ इसको। तो रखे हुए थे और बहुत अच्छा भी आ रहा है मीठा, तो इसका बना लेती हूँ मैं मैंगो शेक। और ये शाम के टाइम कुछ खाने का मन करता भी है, कभी भूख लग जाती है, जैसे खाना जल्दी हो गया आज ना, तो थोड़ा सा भूख लग रही थी, कुछ खाने का मन कर रहा था। चाय मैं पीती नहीं हूँ शाम को, और कुछ ना कुछ तो खाने का फिर मन करता है। यहाँ पर देखिए बस 2 ग्लास बनाऊँगी, नाप कर बनाया है। आम तो मैंने 2 ले लिए थे मीठे, और 1.5 ग्लास के करीब यहाँ पर मैंने मिल्क मिला दिया है। शुगर ऐड नहीं करती हूँ मैं इसमें, और बिना उसके भी अच्छा मीठा हो जाता है, दशहरी आम है। तो यहाँ पर बस निकाल लेती हूँ 2 ग्लास इसमें, एक दीदी को दे दूँगी, एक मेरा है। तो चलिए एंजॉय करती हूँ मैंगो शेक। ये
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव लाइफ विद रचना। तो आज का दिन इस तरह से रहा, मैंने आपके साथ शेयर किया और अच्छा लगा हो मेरा वीडियो। अगर अच्छा लगता है, ज़रा भी कुछ भी अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट्स करके भी बता सकते हैं कि कैसा लगा। और आज ना लंच में जो मैंने अरबी बनाई थी तो वो पूरी फिनिश हो गई है, तो इसलिए मुझे डिनर में कुछ करना पड़ेगा। तो मैं कुछ रोटी सब्ज़ी तो नहीं बनाऊंगी, मैं आज डाल रही हूँ लोबिया। तो लोबिया की सैलेड ही बनाऊंगी, तो उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए, इसको पहले पानी में सोक करना होता है। लोबिया को बहुत ज़्यादा देर सोक नहीं करना पड़ता है, 1 घंटे में सोक हो जाता है। जैसे राजमा छोले हैं तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ता है, पर लोबिया हो जाता है जल्दी। तो चलिए, मैं कैसे बनाती हूँ आपके साथ पूरी रेसिपी शेयर करूँगी। यहाँ मैंने नया पैकेट खोला है लोबिया का, तो इसमें से 1 कटोरी के करीब, 1 कटोरी से थोड़ा कम है, 2 लोगों में तो फिर बहुत हो जाएगा सोक होने के बाद। तो पानी में इसको सोक कर देना है 1 से 1.5 घंटे के लिए, और बचा हुआ मैंने कंटेनर में निकाल कर इसको रख दूँगी। तो इसको ना अच्छे से धोकर फिर इसको पानी में सोक करना है, क्योंकि इसमें एक अजीब सी स्मेल होती है, वो निकलनी चाहिए, नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और इधर ये जो मूंग की दाल मैंने सोक की थी तो ये भी हो गई है, अच्छे से फूल गई है। इसको जाली में निकाल दिया सीधे, कुछ भी नहीं करना, कोई आपको मलमल के कपड़े में इसको नहीं बांधना है। इतना आसानी से मूंग की दाल में स्प्राउट्स निकल आते हैं। इसको मैंने जो ये चलनी होती है उसमें निकाल दिया है, और ऊपर से एक टावल रख सकते हैं, बस और कुछ नहीं करना है। उसको एक साइड रख देना है, आगे फिर मैं आपको बताऊंगी। उसमें बहुत छोटे छोटे से स्प्राउट्स निकल आते हैं। और ये भी देखिए हो गया था टाइम इसका भी पूरा, तो ये पानी में सोख हो चुका था। इसको भी बॉईल कर लूँगी। तो इसमें सीटी बहुत ज़्यादा नहीं लगानी होती है, 2 सीटी में आराम से बॉईल हो जाता है लोबिया। इसके साथ ही जब तक ये बॉईल हो रहा है, मैं इसमें जो डालूँगी सब्ज़ी या जो भी सैलेड, तो वो उसको कट कर लेती हूँ। यहाँ पर खीरा था, प्याज है, 1 हरी मिर्ची है, टमाटर था साथ में, और एप्पल भी रखा हुआ था, अनार के दाने थे, लेमन का जूस भी डालती हूँ। तो इतनी सारी चीज़ें इसमें जाती हैं, और बहुत ही टेस्टी बनता है। हेल्दी तो होता ही है, रिच इन प्रोटीन होता है, जैसा कि पता ही है आप सभी को। लोबिया बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। और ये मुझे याद आ गया कि कल के लिए बादाम भी पानी में सोक कर देती हूँ। तो जब भी ये याद आ जाता है मैं डाल देती हूँ, कई बार मैं भूल जाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ कट कर बिल्कुल तैयार है, सब कुछ तैयारी हो चुकी थी। बॉयल होता है वैसे ही मैं इसको मिक्स कर लूँगी। खोल के देखती हूँ, क्योंकि इसकी स्टीम निकल गई थी, और ये देखिए बहुत ही अच्छे से हो गया है। ओवर कुक भी नहीं करना है, क्योंकि सैलेड में थोड़ा सा कम हो, हल्का सा 90% तो अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं बॉईल होना चाहिए। जब इसकी सब्ज़ी बनती है, राजमा की तरह ही बनता है, वो भी अच्छा लगता है बहुत। तो उसकी रेसिपी भी मैं कभी शेयर करूँगी। तो ये सैलेड में खाना है तो हल्का सा कम बॉईल होता है तो अच्छा लगता है। सब कुछ इसमें मैंने मिक्स कर दिया था, ऊपर से लेमन का जूस डाल दिया है, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाल सकते हैं, चाट मसाला, और ये अनार के दाने डाल दिए हैं। मिक्स कर लूँगी तो बस ये बनकर तैयार है यहाँ सैलेड। तो 2 प्लेट में निकाल लेती हूँ मैं। तो अभी मैं जब तक 2 प्लेट लगा रही थी, दीदी तो अपनी प्लेट ले भी गई हैं, तो मैं तो अपनी थोड़ी सी डेकोरेट करूँगी आप लोगों के लिए। तो जो मैंने प्याज टमाटर कट किया था उसी में से थोड़ा सा बचा लिया था, और इसको स्लाइस में कट करके हाफ़ कर लिया है, टमाटर को भी और प्याज को भी, और लगा देना है इस तरह प्लेट में, तो देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ लोबिया सैलेड की प्लेट बिल्कुल तैयार है, लग गई है। तो चलिए अब इसको एंजॉय करती हूँ। और इसमें कई चीज़ें भी डाल सकते हैं, और बीट रूट हो तो वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, और रोस्टेड पीनट्स भी डाल सकते हैं, पनीर हो तो डाल सकते हैं। लेकिन बस मैंने तो इतना ही डाला था, ये भी बहुत ज़्यादा ही हो गया था। अब मैं अपने रूम में ही आ गई थी, तो इधर ही खाऊंगी बैठकर। तो ऐसा निकला आज का मेरा पूरा दिन, बहुत ही अच्छा रहा। वैसे मेरी हमेशा ही कोशिश रहती है कि मेरा हर दिन बहुत अच्छा निकले, मैं पॉजिटिव रहूं, मेरी पूरी यही कोशिश रहती है। तो अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट्स करिएगा। मिलूँगी मैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।